Hello guys, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. Students, लास्ट क्लास में हमने स्टमेन के बारे में पढ़ा था, पिस्टिल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टमेन में मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने जब स्टमेन का स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे अपर पार्ट जो कि एंथर था आपका और उसके लोअर पार्ट फिलामेंट था, आपने वो देखा था। फिलामेंट तो इलोंगेटेड था, वो बस क्या था, थैलेमस से जाके अटैच्ड किया था पूरे के पूरे स्टमेन को। और जो एंथर है एक्चुअल में क्या है, मेल गैमेट्स वहीं बनते हैं। तो आज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स या मेल गैमेटोफाइट के बारे में देखना है। तो हम देखेंगे कि ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, एंथर में हो रही है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया है यहाँ पे कि एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में देखिए क्या है, आपने देखा था कि एंथर बाई लोब था, 2 लोब थे और 2 लोब में क्या, अपर लोअर 4 कॉर्नर थे। तो चारों कॉर्नर पे क्या था, 4 स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। हर कॉर्नर पे एक स्ट्रक्चर जिसको बोला गया माइक्रोस्पोरेंजिया। तो लिखा हुआ है इसीलिए कि एंथर इज 4 साइडेड मीन्स टेट्रागोनल structure consists of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe। क्योंकि बाई लोब था तो क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हर लोब में। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड एंड फॉर्म। अब इमेजिनेशन करिए कि 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ओवल शेप्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर क्या बना रहे हैं, पॉलन सैक बना रहे हैं। देखिए, पॉलन वर्ड से आपको इसी सैक के अंदर, इसी रूम के अंदर एक कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये लास्ट में पॉलन ग्रेन बनेंगे और रियल में यही क्या, मेल गैमीट है। ठीक है, क्या है ये पॉलन ग्रेन, मेल गैमीट। कभी भी पूछे कि मेल गैमीट क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। अभी देखिए, अभी जो आप माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़े हैं कि 4 माइक्रो, इसी का यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 कॉर्नर्स हैं और बीच में क्या है, चारों कॉर्नर्स को जोड़ने के लिए क्या, कनेक्टिव प्रेजेंट है। कनेक्टिव क्या करता है, कनेक्ट करता है चारों कॉर्नर्स को एक दूसरे से। एक्चुअली ये टिश्यू होता है, ये सिर्फ ओवल शेप्ड शॉर्ट में दिखाया गया है। ये काफ़ी मल्टी सेल्स होती हैं यहाँ पे। तो कनेक्टिव क्या करता है, मेन कनेक्शन का काम करता है, चारों लोग को कनेक्ट किया होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इसकी आप कवरिंग देखिए। सबसे पहले क्या देखिए, एपिडर्मिस है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्या है, एंडोथीशियम है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आप भी देखिए, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और यहाँ पे अगर और उसके एंडोथीशियम के बाद आता है मिडिल लेयर, जो कि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये क्या है, मिडिल लेयर। तो एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम मिडिल लेयर हो गया। मिडिल लेयर से और अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, टेपिटम दिखेगा। और देखिए, इसी टेपिटम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। तो देखिए, अभी क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का दिखा रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम किससे कवर्ड है आपका। वहाँ भी देख रहे हैं आप, 4 कॉर्नर्स हो गए हैं। ये 4 कॉर्नर्स पे देखिए स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जा रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जा रहा है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होंगे, आगे वर्क करेंगे। इन्हीं टिश्यूज़ में कुछ प्रोसेसेस होंगी। अभी देखिए नीचे ये वही स्ट्रक्चर लिखा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से कवर्ड है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। और देखिए, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम भी है। तो टेपिटम लास्ट का इनर लेयर हो जाएगा। ये सब क्या है, तीनों बाहरी लेयर है। तीनों का फंक्शन देखिए, यहाँ लिखा है ऑल 3 लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आल्सो हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एक्चुअली डेहिसेंस क्या प्रोसेस होती है, देखिए जिस समय
इसी एंथर के अंदर जब पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह से बन जाते हैं ढेर सारे, तो एक टाइम पीरियड आता है जब एंथर को रप्चर होना होता है, फटना होता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या पॉलन ग्रेन बाहर निकलना चाहते हैं। तो वही एंथर के रप्चर होने की प्रोसेस, जिस समय पॉलन ग्रेन बाहर निकलना चाहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेhiscence बोलते हैं। तो जो ये रप्चरिंग की प्रोसेस होती है, तो ये जो 3 लेयर हैं ये मेन रोल प्ले करती हैं उस टाइम। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, टेपिटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेपिटम से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, ये तो इनर लेयर है, इट इज़ अ इनर लेयर, नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। एक्चुअली क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स पोषण देता है पॉलन ग्रेन को, जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म मोर देन वन न्यूक्लियस। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि यहाँ साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस क्या है, मोर देन वन, एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आपने देख लिया माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इतना तक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, अच्छा एक ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो लिखा है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर। तो अभी आप स्ट्रक्चर पे देखिए क्या है, 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे क्या कवरिंग है, चारों कॉर्नर्स पे। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अभी तो आपने देखा कि जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है वहाँ पे क्या है, देखा अंदर क्या है, एक टिश्यू है, इसको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। एक्चुअल में क्या है, टिश्यू वर्ड बोला ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, इसी टिश्यूज़ में डिवीज़न होता है और यहीं आगे डिवीज़न की प्रोसेस से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, आई मीन पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अगर जैसे एकदम शॉर्टली 1 नंबर का है तो आप बता सकते हैं आंसर 1 नंबर के क्वेश्चन में कि स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीज़न हुआ तो क्या बने, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने। ये एकदम शॉर्ट है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी तक सब कुछ डिप्लॉयड कंडीशन में है, मीन्स 2n है। तो फिक्स है मियोसिस डिवीज़न, और एक मियोसिस डिवीज़न से जानते हैं क्या होगा, मीन्स 4 नई सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू के किसी एक सेल की बात कर रहा है, जब किसी एक सेल में डिवीज़न हुआ होगा तो उससे क्या 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने होंगे। अब चूंकि यहाँ टिश्यू है तो यही डिवीज़न कई बार हुआ होगा, बहुत ढेर सारे बने होंगे, बट यहाँ किसी एक का कॉन्सेप्ट लिया गया है। देखिए 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलिए या 4 पॉलन ग्रेन टेट्राड बोलिए, एक ही बात है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। टेट्राड वर्ड इस लिखा हुआ है कि जब मियोटिक डिवीज़न होता है तो उसके बाद जो 4 नए पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो क्या एक दूसरे से अटैच होते हैं, एकदम चारों जुड़े होते हैं। तो जब जुड़े हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, टेट्राड वर्ड बोला। अगर सिंगल सिंगल होते तब तो ये वर्ड नहीं आता, लेकिन चूँकि चारों जुड़े होते तो उसको टेट्राड बोला जाता है। ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन में था कि डायरेक्ट बताना हो किस टिश्यू से डिवीज। तब अभी इसका देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम। अब 4 कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, उसी में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज है। तो अभी देखिए क्या है कि स्पोरोजिनस टिश्यू की नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा, ईच सेल एक्ट, जितनी भी सेल हैं इस टिश्यू की सब कैसे काम करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। देखिए माइक्रोस्पोर एमएमसी, पॉलन के लिए पीएमसी मैंने लिख रखा है। अब टिश्यू है तो मल्टी सेलुलर होगा, बहुत ढेर सारी सेल्स होंगी। तो अभी मैंने आपको बताया जब किसी एक सेल में डिवीज़न होता है तो उससे 4 बनती हैं। ऐसे यहाँ बोला ना ईच सेल, तो हर सेल काम कर रही है, मतलब हर सेल मदर सेल है, मतलब हर सेल में डिवीज़न हो रहा है मियोसिस। और जब हर सेल में मियोसिस डिवीज़न हो रहा है तो उससे क्या बनेंगे, बहुत ढेर सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनेंगे। और कैसे होंगे ये, हैप्लॉइड। देखिए ब्रैकेट में लिख रखा है ना, एन लिख रखा है, एन मीन्स हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड इसलिए बोला क्योंकि चारों जितने भी 4 बन रहे सब क्या हैं, अटैच्ड हैं। तो ऐसे हज़ारों की संख्या में बन जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से मियोसिस
में मियोसिस हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस प्रोसेस को देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही जो मेन स्टेप है, यही आपका क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मेन स्टेप है। ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है। देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड अभी क्या है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड मैच्योर इनटू। अभी देखिए क्या है कि जिस समय प्रोसेस होती है, अभी तो डिवीज़न के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, चारों ज्वाइंट है, बट अभी क्या एंथर में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स वाटर लॉस होता है। अब क्या रप्चरिंग प्रोसेस होगी, मीन्स एंथर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सारे के सारे अंदर से जो माइक्रोस्पोर में बाहर निकलेंगे। तो उस समय जिस समय ये प्रोसेस, जितने भी चार जो अटैच्ड हैं आपस में ढेर सारे, वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग होके पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, तब उसको क्या बोला जाएगा, पॉलन ग्रेन बोला जाएगा, या तो माइक्रोस्पोर बोला जाएगा। और ये क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा। वो तो वहीं पे हैप्लॉइड था, बस मेनली क्या है, यहाँ चारों जितने भी चार थे सब अलग हो गए हैं। और देखिए इनकी संख्या क्या, 1000 नंबर, मोर देन 1000 हो सकता है, लेकिन समथिंग क्या होता है, 1000 से लिया आता है कि हज़ारों की संख्या में होंगे ये। ठीक है, तो फाइनली क्या है, पॉलन ग्रेन बन चुका है, मीन्स मेल गैमिट जो है आपका उसी प्रोसेस में बन चुका है। तो अभी देखिए क्या है कि अब पॉलन ग्रेन का आपको स्ट्रक्चर देखना है कि पॉलन ग्रेन में कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखिए पॉलन ग्रेन एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं दो कवरिंग है, एग्जाइन बाहर का है, फिर नेक्स्ट है इंटाइन आपका इनर है, बीच में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना है, साइटोप्लाज्म जो कि प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए उसी को और नीचे और डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या, एग्जाइन इंटाइन तो होगा ही, मैंने बार बार मेंशन नहीं किया। अंदर देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अलावा क्या वैक्यूल्स प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि वैक्यूल्स नॉर्मली जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए क्या है, तो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ देख रहे असिमेट्रिक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। और नेक्स्ट देखिए और डेवलपमेंट हुआ जब इसमें, तो इसमें देखा गया यहाँ पे 2 टाइप की सेल, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 टाइप की सेल्स बन गई हैं। एक है वेजिटेटिव सेल्स, नेक्स्ट है जनरेटिव सेल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल। तो देखिए स्टार्टिंग से लेके पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट ऐसे होता है, पहले 2 कवरिंग सिर्फ न्यूक्लियस होता है, फिर वैक्यूल्स बनते हैं, फिर स्पिंडल्स बनते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, मीन्स क्या हो गया, एक इंटरनली एक छोटा सा डिवीज़न हुआ, इसमें एक वेजिटेटिव सेल बन गई, एक जनरेटिव सेल बन गई, या एक को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। तो अभी देखिए क्या है, ये तो इतना, ये यहाँ देखिए लिख रखा है स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन अभी ये पूरे डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं। यहाँ देखिए थियोरेटिकल फॉर्म में लिख रखा है कि पॉलन ग्रेन मीन्स क्या, मेल गैमेटोफाइट, यही है आप जानते हैं। देखिए ये अभी देख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, आपने भी देखा, इसका डायमीटर लर्न कर लीजिएगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर है डायमीटर, इम्पॉर्टेंट है। 2 वॉल है इसमें, एक एग्जाइन एक इंटाइन, इम्पॉर्टेंट है। इट्स साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ये वेल नोन है, जो है सभी को पता होता है, ये हर सेल्स में प्रोसेस होती है। अभी देखिए एग्जाइन की बात करते हैं और इंटाइन की। एग्जाइन यू नो वेरी वेल हार्ड है, आउटर लेयर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी किससे मिलके बना है, तो एग्जाइन स्पोरोपोलिन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक केमिकल है उससे मिलके बना हुआ है। इट कंटेन अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर। एक्चुअली क्या होता है, जो एग्जाइन चारों ओर प्रेजेंट होती है, उस एग्जाइन के कुछ पॉइंट्स पे छोटा छोटा ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रप्चरिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जो फ्यूचर में फटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस प्लेस पे क्या होता है, स्पोरोपोलिन नहीं पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो चार स्पेस छोड़ दीजिए आप, जहाँ पे क्या आपका जर्मपोर पाया जा रहा है। इस जर्मपोर की जगह स्पोरोपोलिन नहीं पाए जाते हैं।
लिखा हुआ देखिए, इट कंटेन अपर्चर कॉल्ड germpore एज एट द germpore sporopollen absence. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन pollen grain आर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक स्पोरोपोलिन चारों ओर से कवर्ड किया हुआ है तब तक pollen grain को कोई भी मतलब फॉरेन से कोई भी जर्म्स, कोई भी हार्मफुल चीज़ें अफेक्ट नहीं कर सकती हैं. तो इसलिए क्या है, स्पोरोपोलिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे. तो और जिस जगह जैसे कि स्पोरोपोलिन जर्मपोर पे नहीं है, तो अगर जिस समय एग्जाइम को रप्चर होना होगा, फटना होगा, तो कहाँ से फटेगा, उसी जर्मपोर से फटेगा. पूछा जाए क्यों रप्चर होगा जर्मपोर से, क्योंकि वहाँ स्पोरोपोलिन नहीं पाया जा रहा है. इंटाइन इनर है, इसकी जो वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी है. नेक्स्ट देखिए क्या है कि एट द मैच्योर स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन 2 सेल प्रेजेंट. जब पॉलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो आपने देखा ना 2 सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल. बहुत जगह वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस लिखा हुआ है, तो ठीक है. अब देखिए वेजिटेटिव क्या है, बिगर है, बड़ी होती है साइज में, इरेगुलर शेप, फिक्स नहीं होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व, काफ़ी मात्रा में फूड मटेरियल उनके पास रिजर्व फॉर्म में पड़ा होता है. अभी आपको मैं फिर से एक बार स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. देखिए ये वेजिटेटिव देख रहे हैं, ऊपर वाला है लार्ज साइज में, बिगर साइज में है, तो उसी को बोला जा रहा है. नेक्स्ट जनरेटिव सेल की बात करूँ तो ये स्मॉल होता है, फ्लोट करता है, तैरता है उसी साइटोप्लाज्म में. जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर pollen grain आर शेड. एक्चुअल में होता क्या है देखिए कि सभी एंजियोस्पर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं. कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आप बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें ये जो pollen grain होता है, pollen grain का जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या करता है, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है. और माइटोटिक अभी तक अब मियोटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये हैप्लॉइड है, तो कैसा डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा. और माइटोटिक से क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे. ठीक है. और ये कब बन रहा है, जब pollen grain किसी भी स्टिग्मा पे भी नहीं गए हुए हैं, वो क्या है, वो उसी एंथर में ही प्रेजेंट, उसी समय जब ये बनते हैं, जब जनरेटिव सेल बना उसी में क्या होगा, उसमें माइटोटिक डिवीज़न हो गया और 2 मेल गैमेट बन गए. तो अभी क्या शेडिंग प्रोसेस नहीं है, शेड नहीं हुआ किसी और पे, किसी भी स्टिग्मा पे जाके pollen grain गिरे नहीं है, उसके पहले ये प्रोसेस हो जाती है. तो इस समय क्या 3 सेल्ड स्टेज आ गई, क्योंकि आपका वेजिटेटिव सेल बचा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर डिवीज़न कहाँ जनरेटिव में, तो वेजिटेटिव सेल बचा हुआ है. इसके अलावा 2 मेल गैमीट होगा, तो टोटल क्या हो गया, 3 हो गया आपका 3 सेल्ड स्टेज. मैंने बोला ना कुछ सब में ये प्रोसेस नहीं होती है. और जितने और भी एंजियोस्पर्म है वो कैसे होते हैं, वो 2 सेल्ड स्टेज में ही सेट कर जाते हैं. सेट कर जाना मतलब झड़ जाना, किसी भी स्टिग्मा पे पहुंच जाना, उस प्रोसेस को बोल रही हूँ मैं. तो क्या है, यहाँ देखिए नोट पॉइंट लिख रखा है, 60% एंजियोस्पर्म pollen grain आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज. तो 62 सेल का मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पे ही वो शेडिंग कर जाते हैं. लेकिन अदर का मतलब 60% का, रेस्ट ऑफ अदर जितने भी बचे हुए एंजियोस्पर्म किस पे, 3 सेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 3 सेल्ड का मतलब आपका एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 आपके मेल गैमेट जो कि जनरेटिव के माइटोटिक डिवीज़न के बाद बने हैं वो. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि pollen grain क्या करता है, एलर्जी काज करता है, ब्रोंकियल एफेक्शन काज करता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी कुछ डिजीज़ हैं जो उससे हो सकती हैं आपका, किससे, pollen grain से. तो फाइनली गाइस क्या है कि देखिए आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, pollen grain तक आपका मेनली क्या है, मेल गैमेट आप समझ गए हैं क्या प्रोसेस है उसकी, टोटली ये ख़त्म हो चुका. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फीमेल गैमेट डिस्कस कर लेंगे. ओके, थैंक यू.